नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी की फॉर्म भरने से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक के सफर को समझेंगे। और अगर आप एसएससी जीडी यानी बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एनआईए, एसएसबी, एसएसएफ आदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा, एक छोटी से छोटी जानकारी देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी की फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं, यानी हाउ टू अप्लाई द फॉर्म। दोस्तों, एसएससी जीडी का फॉर्म एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.nic.in वेबसाइट पर भरा जाता है। जब आप एसएससी जीडी के फॉर्म भरते हैं, इनमें से आपको फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस आदि चुनना होता है। ये सभी सेंट्रल फोर्स हैं जो पूरे देश की विभिन्न क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए होता है। जैसे कि कोई राज्य में राज्य की रक्षा करने के लिए राज्य पुलिस होते हैं, वैसे ही पूरे देश की सेवा करने के लिए सेंट्रल पुलिस होती है। एसएससी जीडी की फॉर्म भरने से पहले 3 महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, नेशनलिटी। कैंडिडेट का नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। नंबर 2, एज। दोस्तों, कैंडिडेट का एज 18 से 23 वर्ष के अंतर्गत होना चाहिए। एज में कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। नंबर 3, क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट का 10th पास होना जरूरी है। अगर आप किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th पास किए हैं तो आप एसएससी जीडी की फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपकी एडमिट कार्ड आएगी, जो कि ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाता है। पोस्ट के द्वारा आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाता है। एडमिट कार्ड आने के बाद दोस्तों आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाता है। अब आइए जानते हैं एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया, आपका एग्जाम ऑनलाइन लिया जाएगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। एग्जाम के क्वेश्चन हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषा में रहेंगे और आपके सारे क्वेश्चन मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगा, जिसमें टोटल मार्क्स भी 100 होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। और एग्जाम में आपका 90 मिनट का टाइम होगा, यानी 100 क्वेश्चन 90 मिनट का टाइम। एग्जाम में आपका सिंगल पेपर रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा। पहला, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 25 क्वेश्चन। दूसरा, जीके जीएस का 25 क्वेश्चन। तीसरा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का 25 क्वेश्चन। और चौथा, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज का 25 क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आगे आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि पीईटी यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, और इन दोनों में यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में अंतर क्या है। अगर हम फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रेस होती है, यानी मेल कैंडिडेट को 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होता है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर की रेस होती है, यानी फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ना होता है। ये आपके ध्यान में होना चाहिए। ये आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है। आइए अब जानते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है। दोस्तों, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंतर्गत आपकी हाइट मापी जाएगी। जनरली मैं बता दूं तो अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट को हाइट में रिलैक्सेशन भी मिलते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। अगर कैंडिडेट एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो मेल कैंडिडेट की हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि फीमेल कैंडिडेट की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप हिल एरिया के शेड्यूल ट्राइब हैं तो मेल कैंडिडेट की हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि फीमेल कैंडिडेट की हाइट 147.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हैं तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंतर्गत आपकी चेस्ट भी मापी जाएगी। जनरली मैं बता दूं तो अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो आपका चेस्ट बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए।
जबकि फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट मापा नहीं जाता है। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट को चेस्ट में भी रिलैक्सेशन मिलता है, जो कि कुछ इस प्रकार है। अगर कैंडिडेट एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो मेल कैंडिडेट के चेस्ट बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अगर और डिटेल्स में जानना है तो स्क्रीन पर अच्छे से देख लीजिए और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको आगे मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और अगर आप मेडिकल भी क्लियर कर लेते हैं तो सिंपली आपका कैटेगरी वाइज फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। आई होप सो कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, अगर आपका कोई डाउट है या इस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो जब भी आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।